अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर टेक ग्रुप जो है बोर्ड ने नया इंट्रोड्यूस कराया है 9th क्लास के लिए 2025 में। उसके चैप्टर 1 का प्रैक्टिकल नंबर 7 करने जा रहे हैं जी, होम टैब और फॉन्ट ग्रुप को, जिसमें डिस्कस किया जाएगा। तमाम प्रैक्टिकल्स आपको जो है वो करके दिखाए जाएंगे। उसमें क्या है जी, होम टैब के अंदर द होम टैब इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट कंटेन्स टूल्स that helps in writing, editing, and formatting text. These tools make documents look well organized, professional, and easy to read. यानी जो होम टैब है बेसिकली वो आपके जो टेक्स्ट को क्लियर करता है, उसकी फॉर्मेटिंग करता है, राइटिंग, एडिटिंग वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इसके ज़रिए से, होम टैब के ज़रिए से तमाम ऑप्शंस आपको उसके ऊपर मिल जाती हैं। उसमें 3 ग्रुप्स हैं, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप। आज की वीडियो में हम फॉन्ट ग्रुप को जो है वो डिस्कस करेंगे जी। फॉन्ट ग्रुप जो है ये आपको होम टैब के ऊपर नजर आ रहा है, ये होम टैब है और ये क्लोज करके मैं दिखाऊंगी, ये होम टैब है। इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड फॉन्ट ग्रुप। बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो तमाम चीजें हैं जो कि आपके टेक्स्ट को एक बेहतरीन लुक, वेल ऑर्गेनाइज और डिफरेंट तरीकों से, फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको एक पैराग्राफ, हल्का सा एक सैंपल पैराग्राफ लिख के मैं दिखाती हूँ। ये मैंने लिखा सैंपल पैराग्राफ। अब इसके अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस चीज़ को हमने जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है कोई भी ऑप्शन, उसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले फॉन्ट ग्रुप में से हमने ये फॉन्ट की स्टाइल खोला, तो ये देखिए आपको इसके अंदर डिफरेंट तरह की बहुत सारी जो है वो स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। जो जिसके ऊपर देखें कर्सर आ रहा है, ये उसके बैक एंड पे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये स्टाइल इसका चेंज होता जा रहा है, ये देखें जी। और जिसके ऊपर इसके बाद जो सिलेक्ट आप करेंगे, तो ये देखें, ये मैं इसके ऊपर ले आई तो ये आपको इधर साइड पे नजर आ रहा है एक सिंबल्स की सूरत में टेक्स्ट। वही टेक्स्ट जो है वो सिंबल्स की सूरत में लिखा गया है, लेकिन अगर मैं उसको किसी दूसरे स्टाइल पे ले जाती हूँ तो वो वापस ठीक हो जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं। नॉर्मल जो प्रोफेशनल ऑफिशियल लुक होती है उसमें स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट किया जाता है। ये मैंने सिलेक्ट किया। अब देखें आपको इस स्टाइल में और इस स्टाइल में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। नंबर एक चीज हो गई। अच्छा, अब इसी को उसके अंदर और क्या चीजें हैं, फॉन्ट का साइज है, ये 8 से स्टार्ट होता है और 72 तक जाता है। तो ये 72 किया तो ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा पहले वाला साइज है फॉन्ट का, और ये मैंने 72 करने के बाद आपको ये इतना बड़ा नजर आ रहा है। तो हम इसको नॉर्मल, प्रोफेशनल जो है वो 12 होता है, राइट। उसके बाद आप इसके आगे आ जाएं तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये क्या है जी, ग्रो फॉन्ट। यानी यहाँ से तो आप जो है ये नजर आ रहा होगा, डिफरेंट जो भी साइज सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जो है ये 2 के डिफरेंस के साथ देखें, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ 14 हो गया, पहले 12 था। अब मैं एक दफा और क्लिक करूंगी तो 16 हो गया। और इसी तरह से ये है जी श्रिंक फॉन्ट, यानी ये 2 नंबर 2 साइज जो है वो पीछे जाता जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया तो 14 हो गया, फिर क्लिक किया 12 हो गया, फिर क्लिक किया 10, उसके बाद 1 के बाद ये देखें ये 1 का डिफरेंस लेके आता है। ठीक है जी, 12 से ऊपर ये 2 का डिफरेंस जो है ये लेके आता है। तो उसके बाद आ जाए, उसके बाद ये है जी चेंज केस। इसके अंदर ये सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। फॉर एग्जांपल अब मेरा ये यहाँ पे सारे के सारे छोटे उसमें लिखे हुए हैं स्मॉल अल्फाबेट्स पे। अब मैं इसको अपर केस करूंगी तो ये देखें तमाम के तमाम जो है ये आपको अपर केस में नजर आने लग गया लेटर। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया है कि सिर्फ ये पहली लाइन सिलेक्ट की है, इसलिए ताकि आपको बाकी की 2 लाइन से फर्क नजर आए कि जो जो चीजें हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसके अलावा मैं इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दूं, टॉगल केस कर दूं, तो टॉगल केस में क्या होगा कि जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे और स्मॉल जो है वो जो है वो कैपिटल हो जाएंगे। लोअर केस में सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। और इसी तरह से, और इसके अंदर सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला करेक्टर बड़ा और बाकी जो है वो स्मॉल। ये देखें पहला बड़ा हो गया, बाकी स्मॉल हो गए। उसके बाद आ जाए जी बोल्ड आ गया। इसको आपने सिलेक्ट करके जिसको जिस टेक्स्ट को भी बोल्ड करना है तो ये बी। इसके बाद आई इटैलिक हो गया, यू जो है वो अंडरलाइन हो गया। उसके बाद ये क्या है जी, इसके ऊपर लाएं तो ये क्या, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का क्या मतलब है, इसको मैं क्लिक करूंगी तो ये देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर सेंटर में ये लाइन आ जाती है, यानी टेक्स्ट को स्ट्राइक कर रही होती है। और ये क्या है जी, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट। ये जो सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, पावर होती है। मैं अब सेकंड लाइन में आ जाती हूँ।
मैं कहती हूँ जी यहाँ पे मैंने अगर फर्ज करें 1 a⁴ 2 लिखना है, तो ये मैंने a2 लिखा, 2 को सिलेक्ट किया, सिर्फ 2 को जिसको आपने पावर बनाना है, तो ये आप आ गए जी सुपर स्क्रिप्ट। ये देखें जी, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट आ गया a⁴ 2। और अगर आपने इसी को बेस बनाना है तो 2 को सिलेक्ट करें और ये आपने सबस्क्रिप्ट बना दिया, तो ये इसकी बेस बन गई। ये मैथ में जो अक्सर पावर्स लगाते हैं या बेसिस लगाते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आप आ जाएं जी, हम ये सेकंड लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट फॉन्ट ग्रुप में आ जाएं। ये क्या है? ये है जी टेक्स्ट इफेक्ट्स के, टेक्स्ट के डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स। फर्ज करें मैं जो ये इसके अंदर नीचे और भी है, कलर्स हैं, शेडोज हैं, आउटलाइंस हैं, यानी इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें। ये आउटलाइन प्लस शेडो है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये आउटलाइन बन गई और नीचे उसके शेडो बन गया। तो ये डिफरेंट तरह के टेक्स्ट के इफेक्ट है, प्रोफेशनल लुक देने के लिए या डिफरेंट तरह के उसको स्टाइल देने के लिए। देखें स्टाइल फिर चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो ये है जी कलर, फिल कलर है बेसिकली। ये आपको टेक्स्ट कलर इसमें नजर आएगा। ठीक है जी, इसमें टेक्स्ट का कलर, फॉर एग्जाम्पल मैं ये रेड कर देती हूँ तो इसमें टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ तो ये इसका बैकग्राउंड जो है ये होगा। अब देखें बैकग्राउंड में मैंने येलो सिलेक्ट किया हुआ है और टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड किया है, तो ये आपको उसी तरीके से नजर आ रहा है, बैकग्राउंड येलो और टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड। तो ये डिफरेंट तरह से जो है कि आपका फॉन्ट ग्रुप जो है वो आज हमने इसमें डिस्कस किया। इसको क्लिक करके देखते हैं कि इसके अंदर कोई और ऑप्शन भी है या नहीं। इसको मैंने क्लिक किया तो वही सेम ऑप्शंस जो मैंने आपको फॉन्ट के ग्रुप में दिखाई है, यहाँ एडवांस के अंदर कुछ और होंगी, इसका व्यू वगैरह चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये है, लेकिन उसके अलावा ये तमाम का तमाम पूरा जो है ये फॉन्ट ग्रुप कहलाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी की यहाँ से मैं आपको बुक से भी दिखा दूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जी फॉन्ट ग्रुप के अंदर, मजीद क्या चीज़ें हैं। ये देखिए फॉन्ट ग्रुप आया, उसके बाद ये आपकी डायग्राम भी इसमें बनी हुई है, फॉन्ट ग्रुप की डेफिनेशन आप याद कर लें। उसके बाद ये सारी इसके अंदर ऑप्शन है, चेंजिंग फॉन्ट टाइप, साइज और कलर। और ये आपको बुक के अंदर डायग्राम की सूरत में भी ये देखिए एरो लगा के बताया हुआ है, ये बोल्ड के लिए, टैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। और ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई, ये सारी वो है। ठीक है जी, इसको आपने याद ना भी करें तो अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हैं कि टैलिक क्या है, स्लांट्स द टेक्स्ट फॉर अ स्टाइलिश इफेक्ट, एग्जांपल साइंटिफिक नेम, आप एग्जांपल लिख दें, अंडरलाइन के लिए इसको अंडरलाइन करके एग्जांपल लिख के बता दें। ठीक है जी, ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई खास टॉपिक है इस बुक में से जो आप पहले करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।